इनफर्टिलिटी के जब हम टेस्ट कराते हैं तो उसमें एक टेस्ट होता है ट्यूब टेस्ट, जिसको हम HSG बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म है हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राफी। उस टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम एक डाई सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में अंदर एक डाई इंजेक्ट करते हैं। डाई पहले यूट्रस को कवर करती है, फिर ये ट्यूबल जो ऑस्टिया होते हैं इनके थ्रू डाई जो है वो दोनों ट्यूब्स में जाती है। दोनों ट्यूब से जाके इसके जो ट्यूबल ये वाला एंड होता है, फिम्ब्रियल एंड होता है, यहाँ से निकल के ये पेट में आ जाती है। तो जब हम एक्सरे करते हैं तो उसमें हम यूट्रस की लाइनिंग, यूट्रस के अंदर की लाइनिंग हमें पता चलती है कि कहीं कोई सेप्टम तो नहीं है, कहीं कोई पॉलिप तो नहीं है, कहीं कोई फाइब्राइड तो नहीं है, या कोई और कोई प्रॉब्लम एंडोमेट्रियम को हम देखते हैं। और हम ये देखते हैं कि जो डाई है वो ट्यूब्स के थ्रू पास कर रही है। अगर तो डाई दोनों ट्यूब्स में पास कर जाती है, यहाँ से निकल जाती है, क्योंकि हम एक्सरे लेते हैं उसमें हम देखते हैं। तो अगर डाई पास कर जाती है तो इसका मतलब ट्यूब्स जो है वो आपकी खुली हैं। लेकिन अगर डाई पास नहीं करती तो दैट मीन्स आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं। ये दोनों तरफ से भी ब्लॉक हो सकती हैं या फिर एक तरफ से भी ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। अब ये ब्लॉक जो है कौन कौन से लेवल पे हो सकता है, ये 3 लेवल पे हो सकता है। एक तो है कि जो प्रॉक्सिमल एंड जहां से ट्यूब यूट्रस के साथ जुड़ी होती है वहां पे ब्लॉक हो सकता है, या मिड रीजन में सेंटर में ट्यूबल ब्लॉक हो सकता है, या ये फिम्ब्रिल एंड पे भी ट्यूबल ब्लॉक हो सकता है। और जो अगर ये कार्नुअल ब्लॉक है तो ये माना गया है कि ये सबसे अच्छा टाइप ऑफ ब्लॉक है। अच्छा टाइप ब्लॉक कहने का मतलब है कि इसको हम खोल सकते हैं अगर हम थोड़ा प्रेशर से, क्योंकि इसके कारण रहते हैं कई बार कोई म्यूकस प्लग होता है या कोई टेक्निकल एरर होता है या कोई कॉर्नुअल स्पाज्म पेशेंट टाइट कर लेता है, उसकी वजह से भी ये डाई जो है पास नहीं होती है। तो ये मतलब अच्छा माना गया है, इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मिड सेगमेंट में अगर ब्लॉक है तो मोस्टली या तो इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो सकता है। और अगर ये फिम्ब्रियल ब्लॉक है तो ये भी 2 तरह का हो सकता है, या तो माइल्ड थोड़ा सा फिम्ब्रियल ब्लॉक है, या फिर बिल्कुल ही ब्लॉक है ट्यूब और यहाँ से ट्यूब जो है वो डायलेटेड हो गई है और गंदा सा फ्लूइड जो है वो ट्यूब के अंदर इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से ट्यूब में इन्फेक्शन हो गई है। और ये भी एंडोमेट्रियोसिस इन्फेक्शन उसकी वजह से हो सकता है। तो अब अगर ट्यूब्स में ब्लॉक आया है तो क्या करना है। यूजुअली क्या करते हैं 2-3 वीक्स के लिए पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं और कुछ ऐसे इंजेक्शंस जो एडिशन को प्रिवेंट करते हैं उसको हम देके दोबारा से हम एक HSG महीने या 1.5 महीने के बाद हम प्लान कर सकते हैं। और अगर उस HSG में सेम फाइंडिंग्स रहती हैं तो फिर हम प्लान करते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है लेप्रोस्कोपी, हिस्टीरोस्कोपी। लेप्रो हिस्टीरो क्या होता है, एक दूरबीन हम यूट्रस के अंदर डालते हैं उसको हम हिस्टीरोस्कोपी बोलते हैं, और जो दूरबीन हम ऊपर से डालते हैं, पेट से डालते हैं बाहर की सरफेस को देखने के लिए, उसको हम बोलते हैं लेप्रोस्कोपी। तो हम नीचे से हिस्टीरोस्कोप डालते हैं और हम नीचे से डाई पुश करते हैं और ये डाई ट्यूब से ऊपर से लेप्रोस्कोप जब हम डालते हैं हम देखते हैं कि डाई यहाँ से निकल रही है कि नहीं निकल रही है। अगर तो दोनों साइड से ट्यूबल डाई निकल रही है दैट मीन्स ट्यूब्स आपकी खुली हैं। लेकिन अगर डाई नहीं निकलती है तो हम क्या करते हैं, हम ऑपरेटिव हिस्टीरोस्कोपी करते हैं। हम एक कैनुला जैसा एक होती है, लंबी सी वायर होती है, उसको यहाँ पे ट्यूबल एंड में यहाँ पे फिक्स करते हैं कार्नुअल एंड पे, और फिर यहाँ नीचे से डाई पास करते हैं, क्योंकि ये जो कार्नुअल एंड जो है वो उसको कैनुलेट कर लेती है वो जो कैनुला है, और डाई यहाँ से पास होती हुई यहाँ से निकल जाती है। ये ऐसे केसेस में होता है जिसमें कि कॉर्नुअल स्पाज्म होता है या कॉर्नुअल ब्लॉक होता है। फिर भी अगर मिड साइकिल सेगमेंट में ब्लॉक है या लेटरल एंड में इसमें ब्लॉक है तो कभी कभी पेशेंट को आईवीएफ की सलाह दी जाती है। आईवीएफ में भी अगर पेशेंट को हाइड्रोसेल्पिंग्स है तो आईवीएफ, क्योंकि जो ये पानी है ये जो अगर हम आईवीएफ करवाते हैं उसमें भी ये पानी जो है पानी बच्चे को डैमेज कर सकता है, तो आईवीएफ वाले इसको ट्यूबल क्लिपिंग या ट्यूबल कटिंग की भी सलाह देते हैं। तो उस समय हमें डिसाइड करना है जब हम हिस्टीरोस्कोपी लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं, अगर ट्यूब हाइड्रोसेल्पिंग्स है तो उस समय हम अगर पेशेंट आईवीएफ के लिए जा रहा है तो हम इस ट्यूब्स को क्लिप भी कर सकते हैं और इसको या इसको बंद भी कर सकते हैं। थैंक यू।